वर्ष भर पहले आई एक कविता से हम आज की ध्यानशाला का आरंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है देखते ही देखते। अमावस की रात्रि के अंतिम पहर में, अमावस की रात्रि के अंतिम पहर में चंपा की कलियों ने आंखें खोली। देखा कि उसकी ही डाली पर उल्लुओं की कतार बैठी उसे घूरे जाती है। उसकी शाखाओं पर रात से भी काले भयावह चमगादड़ों को उल्टा लटक कर कर्कश स्वर में चीखते पा सहम कर वह अपनी खोल में वापस दुबक गई। आह, क्या यही जीवन है? मेरी अनछुई आत्मा की गंध को क्या यहीं बिखरना होगा? हाय, क्या मेरी कमनीय सुकोमलता इन्हीं अंधेरों की भेंट चढ़ेगी? मेरे जीवन का कुल सार क्या इन्हीं चीखों और भावहीन आंखों के बीच में सिमट जाना भर है? शोक संतप्त उस कली की जिजीविषा जाती रही। अनायास किसी आहट पर पुनः उसके आशा निराशा से छूटे नयन खुले। उसने अपने वृक्ष की छांव और तारों के टिमटिमाते प्रकाश में एक अति साधारण मनुष्य को बैठा देखा, जिसके अंदर सोच विचार के महासागर में विक्षिप्त हो चुके सैलाब उठते गिरते ही जाते थे। निराशा, क्रोध, आसक्ति, घृणा, विराग जैसे अनगिनत असंगत अधकचरे भावों से मथता उसका हृदय ऐसा हो चला था मानो छोटे से कीचड़ हो चुके सरोवर से होकर महाकाय हाथी लौटते हुए आते जाते हों। कली अपनी दशा विसार उसे बड़े कौतुक से निहारने लगी। उसने देखा वह मनुष्य जैसे बैठा वैसे बैठा ही रहा। उसने अपने विचारों को न रोका न चलने को कहा। न उसने घृणा से घृणा की न प्रेम से प्रेम। न उसने काम को विदा कहा न राम को स्वागत। न उसने भय को दबाया न निर्भय को उभारा। न उसने अवसाद की निंदा की न उल्लास की प्रशंसा। वह तो ऐसा ही बैठा रहा जैसे वह हो ही न। वहां तो मानो कोई व्यक्ति ही न रहा। जो हो रहता आबाद हो रहता, जो मिटता वह मिटता ही जाता। कली ने देखा कि देखते ही देखते मनुष्य के मन का महासागर क्षीण होने लगा। हृदय के महाबलवान हाथी खोने लगे। कली ने देखा कि देखते ही देखते मनुष्य के मन का महासागर क्षीण होने लगा। हृदय के महाबलवान हाथी खोने लगे। आश्चर्य, मात्र देखते ही देखते महासागर अपनी अतुल्य जलराशि और भीषण ज्वार भाटों के साथ समाप्त हो गया। देखते ही देखते, मात्र देखते ही देखते महासागर अपनी अतुल्य जलराशि और भीषण ज्वार भाटों के साथ समाप्त हो गया। हृदय का पावन सरोवर निस्तरंग
स्फटिक सा निर्मल हो गया। महा आश्चर्य, देखते ही देखते वहां कोई देखने वाला भी न शेष बचा था। महा आश्चर्य, देखते ही देखते वहां कोई देखने वाला भी शेष न बचा था। कुछ वहां ऐसा अघटाघट चला था, कुछ वहां ऐसा अघटाघट चला था जो उस कली की बूझ से ही न्यारा था। भोर के पूर्व उस साधारण मनुष्य की आंख ऐसे खुली जैसे सूर्य चंद्र अकारण असीम के गर्भ से उगते हों। भोर के पूर्व उस साधारण मनुष्य की आंखें ऐसे खुली जैसे सूर्य चंद्र अकारण असीम के गर्भ से उगते हों। वह ऐसे अनायास उठा जैसे आकाश में नीला रंग उठता हो। वह ऐसे अनायास उठा जैसे आकाश में नीला रंग उठता हो। धीमे धीमे वह ऐसे चल पड़ा और चलता चला गया मानो हवाएं हों बस चल पड़ी हूं, मानो हवाएं हों बस चल पड़ी हूं, न जिनका प्रस्थान हो न ही गंतव्य हो, बस चल पड़ी हूं। इतना विराट, इतना विराट ऐसे घटा था जैसे विराट से विराट होने का विधान सरल से सरल, सहज से सहज ही होता हो। इतना विराट ऐसे घटा था जैसे विराट से विराट होने का विधान सरल से सरल, सहज से सहज ही होता हो। मनुष्य में घटे अघटा को निहारने में, मनुष्य में घटे अघटा को निहारने में कली को जीवन का रहस्य हाथ लग गया। उसने स्वयं को अपने प्राणों से उठ रही खिलावट पर सहज छोड़ दिया। खिलते हुए उसने न खिलावट पर गुमान किया, खिलते हुए उसने न खिलावट पर गुमान किया और न ही घूरते हुए उल्लुओं, चीखते चमगादड़ों पर मलाल किया। जो था उससे अन्यथा की कामना ही उसे न उठी। आह, देखते ही देखते भोर हो चली, देखते ही देखते भोर हो चली, देखते ही देखते उल्लू ओझल हो गए। चमगादड़ अपनी चीख के साथ विलीन हो गए। अंधियारा छंट गया। देखते ही देखते, देखते ही देखते कली फूल हो चुकी। उसे सूरज की कुंवारी किरणों ने अपना पहला चुंबन दिया। उसे सूरज की कुंवारी किरणों ने अपना पहला चुंबन दिया। रंग बिरंगी तितलियों से उसकी भांवर पड़ने लगी। भंवरों का मधुर गुंजार उसके आसपास गूंजने लगा। देखते ही देखते मलयागिरी से हिमालय की अक्षत चोटियों की ओर से चली शीतल पवन उसकी गंध को अपने साथ लेने आई। हिमालय की अक्षत चोटियों की ओर चली शीतल पवन उसकी गंध को अपने साथ लेने आई। भोर में जाग रही कितनी ही आंखों को उसने अपनी ओर बड़े अहोभाव से निहारता पाया। भोर में जाग रही कितनी ही आंखों को उसने
अपनी ओर बड़े अहोभाव से निहारता पाया। देखते ही देखते विषाद में सिकुड़ा उसका जीवन प्रसाद में फूलता हुआ फूला न समाता था। देखते ही देखते विषाद में सिकुड़ा उसका जीवन प्रसाद में फूलता हुआ फूलता न समाता था। देखते ही देखते विराट आकाश ने, देखते ही देखते विराट आकाश ने उसका फूलना अपने आलिंगन में भेंट लिया। देखते ही देखते इधर फूल की आत्मा का फूलना निरभ्र आकाश में फूलता चला, इधर फूल की आत्मा का फूलना निरभ्र आकाश में फूलता चला, उधर इस अतिरेक पर पूरी हुई रोम रोम से कृतज्ञ उसकी देह ढुलक कर धरा को अर्पित हो चली। इधर फूल की आत्मा का फूलना निरभ्र आकाश में फूलता चला, उधर इस अतिरेक पर पूरी हुई रोम रोम से कृतज्ञ उसकी देह ढुलक कर धरा को अर्पित हो चली। जिसे मंदिर की ओर चली पुजारिन ने अपने आराध्य को भेंट कर दिया, जिसे मंदिर की ओर चली पुजारिन ने अपने आराध्य को भेंट कर दिया। देखते ही देखते प्रतीप अलंकार की यह छोटी सी कविता है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया गया है। प्रायः हम लोग फूलों को उपमा देने के काम में लाते हैं, खिलने के, सुवासित होने के, सौंदर्य बिखेरने के लिए हम उनकी उपमा देते हैं। लेकिन इस कविता में प्रतीप अलंकार का उपयोग किया गया है कि फूल, चंपा का फूल, जब वह कली चंपा की, रात में उसने जरा सा आंख खोली तो उसने देखा कि उसके जहां वह खिल रही है उसकी डाल पर सामने ही उल्लुओं की कतार बैठी हुई उसे घूर रही है। चमगादड़ उल्टे लटके हैं, काली अंधेरी रात है और बड़ी कर्कश सी आवाज उन चमगादड़ों से आ रही है। ऐसा देख के वो वापस दुबक गई। हम जब जीवन में देखते हैं, बाहर देखते हैं, अपने अंतस को बाहर जब फैलता हुआ पाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ दुख है, पीड़ा है, संताप है, भ्रम है। वैसे ही इस कली ने देखा। उस दुबक के हम वापस बैठ जाते हैं अपने कुनबे में, अपने घर में बैठ जाते हैं, अपनी खोल में वापस सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं कि बाहर तो चारों तरफ भय है, बाहर तो चारों तरफ दुख है, बाहर तो चारों तरफ धोखा है, इसलिए बाहर नहीं निकलना ठीक है। और बड़ी नकारात्मकता चारों तरफ के लिए हम बना करके वापस अपने उसी खोल में बैठ जाते हैं। लेकिन वह जो चंपा की कली है, उसने देखा, फिर से जरा सी उसने जो दरार खिलने की आ रही थी, उससे नीचे झांका तो उसके पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसके अंदर भी बहुत सारा भय, दुख, शोक महासागर की तरह उमड़ रहा है। पर उसने देखा वह मनुष्य सिर्फ देख रहा है। उस चंपा के वृक्ष के नीचे बैठ करके वह सिर्फ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। न तो वह घृणा से घृणा कर रहा है, न प्रेम से प्रेम, बस अनासक्त वह देख रहा है। और उसने देखा, चंपा की कली ने, कि देखते ही देखते उसका जो वह महासागर था दुख का, वह गलना शुरू हो गया। वह जो ज्वार भाटे थे महासागर के, वे समाने लगे,
क्षीण होने लगे देखते ही देखते। चंपा की कली ऊपर से देख रही और देखते ही देखते उसने पाया कि उसका सारा विषाद गल गया, और यहां तक देखते ही देखते हुआ कि देखने वाला भी गल गया, जो देख रहा था वह भी गल गया। बड़े सौंदर्यपूर्ण ढंग से इस कविता ने ध्यान की तरफ इशारा किया है। देखते ही देखते उसने पाया कि जहां पे शोक का, दुख का महासागर था, वहां पर महारास होने लगा, वहां पर संगीत होने लगा, वहां पे नृत्य होने लगा उसके चित्त में। देखते ही देखते उसने देखा, देखते ही देखते वह सब कुछ विदा करके वह सयाना मनुष्य आगे बढ़ गया, चला गया। तो उसने भी देखना शुरू किया। जो उसने जरा सा देखा था उल्लुओं और चमगादड़ों की कतार को, अंधेरे को, और सहम करके वापस अपनी खोल में दुबक गई थी, उसने फिर सिर्फ देखना शुरू किया कली ने। और देखते ही देखते उसने पाया कि भोर होने लगी। भोर होती ही है, बस देखने भर की बात है। हाँ, वह भोर जो बाहर है, वह भोर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह जो भोर है यह देखने से घटती है। हमारे भीतर का जो अवसाद है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वह देखने से उसमें भोर आती है। देखने से उसमें सूर्य का उदय होता है। तो कली ने पाया कि देखने लगी वह, देखते ही देखते जो उसका अधैर्य था वह जाता रहा, और उसने पाया भोर होने लगी। उसने पाया कि वो सहज रूप से पुष्पित होने लगी, खिलने लगी, सहज रूप से सुगंधित होने लगी। उसने पाया कि उल्लुओं और चमगादड़ों की जो कतारें थी न जाने कहां गुम हो गई। उसने देखते ही देखते पाया कि अंधेरा न जाने कहां गुम हो गया। उसने देखते ही देखते पाया कि सूरज निकल आया है। उसने देखते ही देखते पाया कि उसकी गंध चारों तरफ फैलने लगी है, सौंदर्य चारों तरफ बिखरने लगा है। देखते ही देखते उसने पाया कि जहां उसको चमगादड़ घूरते थे, वहां पर बड़े स्नेह से आंखें देख रही हैं, उसे निहार रही हैं, देख भी नहीं रही हैं, निहार रही हैं। देखते ही देखते उसने पाया कि उसके आसपास भंवरों के गीत गूंजने लगे। देखते ही देखते उसने पाया कि तितलियां उसके आसपास भांवर देने लगी हैं, घूमने लगी हैं उसके आसपास गोल गोल। देखते ही देखते कुछ उसने नहीं किया, बस देखती रही। देखते ही देखते उसने पाया कि उसका जो सहज खिलना है, सहज उसकी प्रस्फुटन है, वह अस्तित्व को समर्पित होने लगी देखते ही देखते। और इधर उसकी आत्मा अस्तित्व को समर्पित हुई, उसका जीवन, उसका पुष्पन अस्तित्व को समर्पित हुआ, और उसकी देह झर करके धरा को अर्पित हो गई। और उतने तक ही बात नहीं सीमित हुई, उसका जीवन, उसकी आत्मा तो अस्तित्व को समर्पित हुई। जो उसकी देह थी फूल की, वह साँझ को झर करके धरा को अर्पित हुई, और किसी पुजारन ने उसको भी ले जाकर के अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दिया। देखते ही देखते, देखते ही देखते सब कुछ अपने श्रेष्ठतम को, शुभतम को सहज ही अर्पित हो जाता है देखते ही देखते। तो देखने की कला ऐसी अनूठी कला है, इसकी ऐसी महिमा है कि यदि यह सिर्फ कला है देखने की, सम्यक रूप से देखने की, इस तरह से देखने की जिसमें देखने वाला भी विसर्जित हो जाता है, सब कुछ जो हमारे प्राणों में निहित है, जो पुष्पन हम मनुष्य अपने प्राणों में लिए बैठे हैं, जो परम जागरण का, परम चैतन्य का, परम प्रसाद का जीवन हमारे प्राणों में बसा हुआ है, देखते ही देखते वह मुखरित हो जाता है। देखने की कला, इसकी महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी कम है।
जितना भी इसको मांजा जाए उतना कम है, जितना भी इसको निखारा जाए उतना कम है। देखने की महिमा अगेय है, देखने की महिमा अपार है, उसको लांघा नहीं जा सकता। देखने से बड़ा कोई कौतुक नहीं है, देखने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बस देखने की कला आ जाए। तो आज के इस सप्ताहांत बैठक में हम थोड़ा सा इस देखने की कला को फिर से मांझेंगे। जो हमने शीर्षक चुना है आज के संवाद के लिए, वह शीर्षक है जे ही जाने जग जाहि हेराई। महाकवि तुलसीदास जी का रचित यह एक गीत है, चौपाई है। जे ही जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कि वह देखते देखते क्या जाना जा सकता है, हम क्या जान लेते हैं, वह क्या उघड़ जाता है जिससे जग जाहि हेराई। जग का अर्थ वह जग नहीं जो पेड़ पौधों में है, तितलियों में है, वनों में है, सरिताओं में है। वह जग नहीं जो कोयल के गीतों में है, वह नहीं, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वह अस्तित्व का गीत है, उसको हम क्यों छेड़छाड़ करने जाएंगे? उसको हमने नहीं रचा है, वह जग नहीं। वह जग जो उनके प्रति और साथ ही साथ हमारे भीतर एक जग जो चलता है, हमारे भीतर जो एक संसार घूमता है, वह हेरा जाता है, वह मिट जाता है, गुम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वह क्या है जानना, वह क्या है देखना, जिस देखने से, जिस जानने से यह भीतर का सारा जगत, जिसमें तथाकथित रूप से आसक्ति है, द्वेष है, पाना है, खोना है, मिलना है, बिछुड़ना है, सुख है, दुख है, तथाकथित रूप से गीत है और शोक, जिसमें तथाकथित रूप से मंगलाचरण है और विलाप है, वह खो जाता है। जो हमारा यह दैनंदिन जीवन है, जिस दैनंदिन जीवन में एक बनावटी संसार चलता है। हम पृथ्वी पर 8 अरब लोग इस समय जीवित हैं, तो 8 अरब लोगों के बीच में यह जो अलग संसार चल रहा है, यह खो जाता है। जे ही जाने जग जाहि हेराई। वैसे ही जैसे जागने के बाद सपने का भ्रम चला जाता है, जो सपने में हम राक्षस आकर के छाती पे बैठ जाता है, हम पानी में डूबने ही वाले होते हैं, या जिस पद पे पहुंचना चाहते हैं उस पद पे बैठे रहते हैं, वो कुर्सी मिल गई होती है। तो जे ही जाने जग जाहि हेराई, यह सब जो सपने का जगत है वो गायब हो जाता है, और जो सच है, जो वास्तविक है, जो हमारे प्राणों का पुष्पन है, वह उभर करके आता है। एक छोटी सी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, हम सब लोगों ने पढ़ी होगी, परीक्षा। तो हम अपने विषय को और भी मांझ करके उसको देख सकें, उघाड़ करके देख सकें, उसमें थोड़ा सा इसका कहानी का संदर्भ ले लेते हैं, तो बातें और भी अधिक रूप से स्पष्ट हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि देवगढ़ कोई रियासत है, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, दीवान हैं, वे बूढ़े हो चुके हैं और जाकर के उस रियासत के जो राजा हैं उनसे कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब आप मुझे सेवानिवृत्त कर दीजिए, मैं अब
कोई भूल चूक हो जाए कहीं से वृद्धावस्था के कारण और कलंक लगे, इससे पहले मैं अपनी सेवा से मुक्ति चाहता हूं और थोड़ा सा मैं जाकर के कुछ उसके पार का, इस जीवन के पार का भी अन्वेषण करना चाहता हूं। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं वो, सुजान सिंह, और बड़े ईमानदार हैं। उनके उपस्थिति से राज्य का सारा कामकाज बड़ी सुचारू रूप से चलता आ रहा है। तो राजा बड़ी आनाकानी करते हैं कि नहीं, आप मत छोड़िए, अभी कुछ दिन, कुछ वर्ष और रहिए, पर वो कहते हैं कि नहीं महाराज, अब आप मुझे मुक्ति दें। तो राजा उनका हठ देख करके उनको कहते हैं ठीक है, पर आप जाने से पहले अपने ही जैसा कोई सुयोग्य व्यक्ति राज्य के दीवान के पद के लिए खोज करके लाइए। तो वो सहमति देते हैं कि ठीक है। उन्हें इश्तहार निकलता है, अंग्रेजों का वह समय था, ज्यादातर उस समय भारतीय युवा अंग्रेजों जैसा होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जीवन शैली अपना रहे थे। तो चारों तरफ जब यह खबर पहुंची तो आग की तरफ फैल गई। और उस इश्तहार में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि व्यक्ति के हाव भाव की, व्यक्ति के व्यवहार की, आचरण की परीक्षा की जाएगी। आप स्नातक हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस पढ़े लिखे होने चाहिए, शरीर से स्वस्थ होने चाहिए, और हम आपके आचरण व्यवहार की परीक्षा करेंगे। आप सफल होते हैं तो आप दीवान के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। पूरे देश भर में बात फैल जाती है। कोई मद्रास से चला आ रहा है, कोई गुजरात से चला आ रहा है, कोई सिक्किम से चला आ रहा है, सब लोग वहां जुटने लगे। कोई मौलवी है, कोई पंडित है, कोई विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, कुछ कोई जमींदार परिवार का है, ऐसे ऐसे सब लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। स्टेशन से लोगों की भीड़ आने लगती है उस पद के लिए। सबको ठहराया जाता है, सबको रोका जाता है और सबके रहने की व्यवस्था करते हैं। जो पंडित नहीं है वह रोज किताब खोल करके पाठ कर रहा है, श्लोक का वाचन कर रहा है। जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी हो वो रोज 5 बार नमाज अदा कर रहा है। जिससे घर में नौकर खौफ खाते हो, जिसकी उपस्थिति से डरे सहमे रहते हो, वह आप और जी लगाए बिना उनके यहाँ नियुक्त नौकरों से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके आचरण की परीक्षा हो रही है। वही तो हम करते हैं, जब कहीं दिखाना होता है तो बड़े सम्मान से बोलते हैं। हमारे भीतर कोई सम्मान नहीं होता है, पर एक शब्दों में सम्मान जाहिर करते हैं। ऐसे ही बात चल रही है और वह जो बूढ़े दीवान है वो सब लोगों पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे महीना खत्म होने को है। सभी लोग मिल करके एक योजना बनाते हैं कि आज शाम को हम लोग हॉकी का खेल खेलेंगे, और मैदान में जाते हैं, वहां हॉकी खेलते हैं। शाम हो जाती है पर कोई निर्णय नहीं होता है हार जीत का। सब लोग वापस अपने अपने निवास स्थान पे जहां ठहरे हैं लौटते हैं। वहां पर एक नाले पे एक बूढ़ा किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर के, जिसपे बोरे लदे हुए थे अनाज के, वह उस पार जाना चाह रहा है। नाले में थोड़ा कीचड़ था तो उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई और आगे चढ़ान थी तो बैल चढ़ नहीं पा रहा था। तो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को धकेलता, अब पर वहीं पे वो फंसा हुआ है। अब लोग हॉकी खेलने के बाद लौट रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, किसी की उसकी तरफ नजर भी नहीं गई, और न इसने किसी से कहा। किसी ने देखा भी तो कहा कि ठीक है निकल जाओगे, हो सकता है कोई आएगा आपको धक्का दे देगा, बस ऐसे ही सहानुभूति हाल प्रकट करके चले गए। सबके अंत में एक नवयुवक जो सामान्य सा है, वह लंगड़ाता हुआ आ रहा है। उसको थोड़ा पैर में चोट भी लग गई है हॉकी से। वह देखता है उनको और कहता है कि रुकिए, मैं आपकी कुछ देखता हूं, मदद कर सकता हूं तो। वह चोटिल पैर लेकर के कीचड़ में उतर जाता है, और जो बूढ़ा किसान है वह बैलों को ललकारता है, थोड़ा ये पहियों को धक्का देता है, और उस धकेलने में नवयुवक जो है कीचड़ में काफी धंस जाता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, पर बैलगाड़ी बाहर निकल जाती है उस नाले से। और वो किसान जो है धन्यवाद दे करके
चला जाता है। वह भी नवयुवक आया और अपने काम में अपना नहाया धोया सो गया। दूसरे दिन सुबह ही बैठक बुलाई जाती है कि नए दीवान की नियुक्ति हो गई है, आप बाकी लोग सभी लोग चले जाएं। पूरा हड़कंप मच जाता है कि कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई योग्यता का निर्धारण नहीं हुआ और कैसे नए दीवान की नियुक्ति हो गई। तो उठ करके वो खड़े होते हैं कि कल लौटते समय नए दीवान का निर्धारण हो गया, उनका चयन हो गया, जब नाले से वह किसान अपनी बैलगाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा वहां पर रहा जिसने कि उस किसान की मदद की थी। अब वह युवक भी पहली बार उस व्यक्ति को देखता है, तो ध्यान से देखता है तो पहचानता है वो किसान कोई और नहीं थे, वही बूढ़े दीवान थे। उसको भी सुबह ही पता चलता है कि वो दीवान ही थे जिन्होंने चयन किया। राज्य के नए दीवान का चयन हो जाता है। राज्य के नए दीवान का चयन किस सद्गुण से हुआ? वह सद्गुण है प्रेम। जब आपके हृदय में प्रेम होता है तो सहज ही आप अपने आसपास की चीजों की परवाह करते हैं, सहज ही आप अपने आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं। आपके हृदय में प्रेम होता है तो आप अनायास दूब की पत्ती नहीं तोड़ते हैं बैठ करके घास में। आपके हृदय में प्रेम होता है तो आप रास्ते में चलता हुआ अगर कोई पत्थर रखा हुआ है तो उसे सरका करके किनारे कर देते हैं, क्योंकि जितना आपके जीवन का, आपके शरीर का महत्व है उतना ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का और शरीर का महत्व है। वस्तुतः यहाँ कोई और दूसरा है ही नहीं। यहाँ जो भी कुछ है वह एक है, वह अटूट है। तो वह क्या प्रेम है जिसे जानने के बाद जग गायब हो जाता है? यह बाहरी जगत नहीं। बाहरी जगत गायब होगा तो किसमें गायब होगा? बाहरी जगत परिवर्तित हो जाता है। जो अभी हरा पत्ता है वह बदल करके पीला हो जाता है, जो डाल पर लगा हुआ है वह स्थिति बदल करके जमीन पर हो जाती है। वहां परिवर्तन होता है, गुम नहीं होता कुछ। गुम वही हो सकता है जो कभी नहीं था, गुम वही हो सकता है जो कल्पित था, और उसके गुम होने पे, उसके मिटने पर, उसकी समाप्ति के बाद जो जगह लेता है वह प्रेम है, सहज दायित्व है। अंग्रेजी का भाषा का रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द बड़ा मीठा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, सम्यक रूप से प्रतिसंवेदित होने की क्षमता, वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जो आसपास की परिस्थितियां हैं उसके प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सहज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं अगर जा रहा हूं और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है तो वहां एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स अगर है तो उस पत्थर को सहज रूप से हटा देगी। वहां पे रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है, और रिस्पॉन्स वही कर सकता है जिसके पास एबिलिटी हो, जिसके पास क्षमता हो। क्षमता किसके पास है? जिसके पास हृदय में प्रेम है। जहां पर प्रेम है वहां ही एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स है। अदरवाइज यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह कल्टीवेटेड है। हम बड़े रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, बड़ा हम उत्तरदायित्व का बोध महसूस करते हैं जिस घर में हम रहते हैं, बट वह हमारा कुनबा, हमारा घर, वह संस्कारों से आया हुआ एक रिस्पॉन्स है। वहां जो हमको सिखा समझा दिया गया है, जिस तरह से ढाल दिया गया है, उसके प्रति उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। वह प्रॉपर एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स नहीं है। एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स वह है जो सहज प्रेम से आता है। वह प्रेम निर्धारित करता है कि क्या सम्यक, क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स घटना चाहिए, होना चाहिए। हो सकता है कि तब आप अनावश्यक धन का संचय न करें, हो सकता है तब आप
किसी वृक्ष को देखें, जिसे वृक्ष कहा जाता है, उस चीज को देखें तो नाम न दें, क्योंकि वहां पर नाम देना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। जब आप कोई संगीत सुने तो संगीत को नाम न दें, क्योंकि संगीत को सुनते हुए उसको नाम देना कि यह नदी का संगीत है, यह प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। प्रॉपर रिस्पॉन्स नाम देना तब है जब मुझे कुछ कन्वे करना हो, तब मैं शब्दों का प्रयोग करूं। प्रॉपर रिस्पॉन्स जीवन में वह है कि जब मुझे किसी से बात नहीं कहनी है तो मैं मेरे अंदर शब्दों की वह जो भाग दौड़ चलती रहती है वह न हो। यह जीवन के प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स है। यह एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स तब होती है जब प्रेम होता है। यह संबंधों में बिना छवि बनाए, बिना दूसरे के प्रति कोई धारणा बनाए, अच्छी या बुरी, जो सहज संबंध उद्घाटित हो रहा है, जिसे हम नैसर्गिक संबंध कह रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं, उसे घटित होने देना, यह एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स है। प्रतिसंवेदन की योग्यता है, संवेदित होने की योग्यता है, और वह संवेदित होने की सम्यक योग्यता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हृदय में प्रेम न हो। तो हमारी इस बैठक में दो बातें महत्वपूर्ण होकर के आई हैं, एक देखना, और वह देखना जिससे कुछ रूखा सूखा ना हो जाए, कि देख रहे हैं, बैठे हैं और कोई संवेदना नहीं। अगर सम्यक रूप से देखना है तो अनिवार्य रूप से प्रेम घटेगा। सम्यक रूप से बुद्धि अगर काम कर रही है, प्रेम घटेगा। अगर बुद्धि अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रही है, प्रेम वहां पर सहज रूप से होगा। प्रेम इस अस्तित्व का सहज नैसर्गिक स्वभाव है। पर मेरी न मानिए, परीक्षण करिए। तो अब हम आते हैं कि वह देखना क्या है जिसमें प्रेम घटित होता है। वह देखना क्या है, देखते देखते वह क्या कला है जो देखते देखते ही चलती है, जिसमें देखने वाला भी समाप्त हो जाता है। बहुत छोटी सी, बहुत सरल सी, बहुत साधारण सी बात है कि देखने में जो दिखाई पड़ रहा है और जो देख रहा है, उसके मध्य का विभाजन देख लीजिए। सिर्फ इतना देखने से देखने वाला मिट जाता है। सिर्फ यह समझ में आ जाने से जो भी कुछ सच है वह तो स्पष्ट रूप से वहां पर प्रस्फुटित, पुष्पित, पल्लवित होना शुरू हो जाता है, और जो असत्य है वो सहज ही गिर जाता है, सिर्फ देखते रहने से। और वह देखना जिस पर हम अभी साथ में चलते हुए बात कर रहे हैं, कि जब मैं देख रहा हूं तो उस देखने में दो चीजें हैं, मैं हूं और जो दिखाई पड़ रहा है वह है, और उसके मध्य विभाजन है। सिर्फ इस मध्य विभाजन को देख लेना दर्शन की सिद्धि है। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि जहां मेरा अपना होना है, उसे आप देखिए कि आपके अपने होने में और आपके अपने देखने में, वह जो खुद को देख रहा है और वह मैं, उसके बीच विभाजन क्या है? अगर मैं अपने अंदर यह प्रयोग करूं कि मैं हूं और मैं खुद को देख रहा हूं,
सब लोग कहते हैं ना कि आत्मा अवलोकन करिए, आत्मा अवलोकन करिए, ऐसे साक्षी हो जाइए, ऐसे दृष्टा हो जाइए, इस तरीके से करिए। सिर्फ वहीं पर मैं यह प्रयोग करूं कि मैं और अपने को मैं देख रहा हूं, इसमें जो देखने वाला है और मैं, इस दोनों के बीच में जो विभाजन है वह क्या है, उसको देखना क्या है। मैं और खुद को देखना, उसके बीच में जो विभाजन है वह क्या है। उसको यह सवाल उठाते ही पूरा का पूरा जो दर्शन है वह आमूल रूप से रूपांतरित हो गया, क्योंकि विभाजन छूट है। मैं जो देख रहा हूं खुद को, इसके बीच में जो विभाजन है वह मिथ्या है, वह एक धोखा है हमारे भीतर बैठा हुआ, कि मैं खुद को देखता हूं जो पृथक होकर के देखता हूं। और इसी तरह के देखने को मैंने अब तक जाना है, जिसमें मैं चीजों से खुद को अलग करके देखता हूं। लेकिन मैंने यदि यह सवाल उठाया कि मुझे जो मैं देख रहा हूं खुद को, उसके बीच विभाजन क्या है, तो चूंकि वहां विभाजन नहीं है, इसलिए वो विभाजन का जो तिलिस्म है वह तत्क्षण टूट गया। पता नहीं मैं अपनी बात कह पा रहा हूं कि नहीं। चलिए दूसरी तरीके से देखते हैं। मेरे अंदर विचारों का सातत्य चल रहा है, दिन रात विचारों की रेलम रेल मची हुई है, और मैं यह प्रश्न उठाता हूं अपने भीतर कि मैं अपने अंदर के इन सारे विचारों को देखूं, वे क्या है, जो कि हमने अभी कविता से सीखा। और उस देखने में ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैं अलग हूं और विचार चल रहे हैं। जो अधिकांश हम लोगों ने सुना ना कि रास्ते के किनारे खड़े होकर के ऐसे देखिए जैसे ट्रैफिक गुजर रहा है, ऐसे देखिए, तो आपके अंदर धीरे धीरे विचार शांत होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। उनका सच नहीं कभी पता चलेगा, क्योंकि वह जो विभाजन है उसका परीक्षण नहीं हुआ। मेरे यानी जो देखने वाला है और जो विचार चल रहे हैं, उनके बीच का जो अंतराल है उसका परीक्षण नहीं हुआ, तो जो मूल तिलिस्म है वह नहीं टूटा, जो तिलिस्म की जड़ है वह नहीं उखड़ी। तो थोड़ा सांत्वना तो हो जाएगी। आप देखेंगे, निर्लेप होकर के देखेंगे, साक्षी होकर के देखेंगे, तो विचार शिथिल होना शुरू हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे। पर वह जो पुराना तिलिस्म है वह कभी भी नहीं टूटेगा। विचारों की जड़ जीवन और संबंध के क्षेत्र में कभी भी नहीं उखड़ेगी। वो ऐसा ही है जैसे कुछ चीज डीएक्टिवेट कर दीजिए आप, और फिर वह पानी पाए फिर से एक्टिवेट हो जाए। वो जैसे बरसाती मेढक होते हैं, वे कहीं जमीन में दब जाते हैं, वो मिट्टी के हिस्से हो जाते हैं, और जैसे ही बारिश होती है वो फिर से फूल करके पीले पीले चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर से वर्षा होगी, फिर से प्रमाद आएगा, फिर से समय की संरचना घूमेगी, और हमारे चारों तरफ प्रमाद घूम ही रहा है। 8 अरब प्रमाद घूम रहे हैं, तो कितनी देर आप बचिएगा? थोड़ी देर में आप पाएंगे फिर से आप विचारों के दुष्चक्र में फंस गए हैं। आप गए विपस्सना करके आए, आप गए ध्यान शिविर अटेंड करके आए, जिसमें खूब ध्यान किया, थोड़ी देर के लिए बड़ी शांति महसूस हुई, बड़े विचारों का कोलाहल थमता महसूस हुआ, और जैसे ही ध्यान शिविर के बाहर आए 1-2 दिन में आप अपने ढर्रे पे, अपनी जगह पे, वापस जिंदगी वैसी की वैसी हो गई। ऐसे मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, अभी करिए, साथ साथ हम लोग करें। यह जो ध्यानशाला है, जो यह प्रयोग कर रहे हैं, इस ध्यानशाला के अंत में ही आपके हाथ में कला हो जाएगी, वह जो सदा सर्वदा के लिए इस पूरी संरचना में एक गहन अंतर्दृष्टि दे जाएगी। अभी जो विचार चल रहा है, विचारों का जो उहापोह चल रहा है, उसे देखिए। मुझे सुनते हुए जो भीतर रिएक्शंस आ रहे हैं उसको सिर्फ देखिए, क्या दिख रहा है उसमें। आप हैं जो देखने वाले हैं, और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वे चल रहे हैं विचार के रूप में, या कुछ अनर्गल विचार चल रहे हैं।
एक सवाल बस वहां उठाइए कि यह जो विचार चल रहे हैं और मैं जो इन विचारों को देख रहा हूं, इसके बीच का जो विभाजन है, जो अंतराल है, वह क्या है? उसी को सिर्फ देखिए। देखने वाले पर आपने होश साधा और जो दिखाई पड़ रहा है उस पर होश साधा, और उसके अंतराल तक कभी भी ध्यान नहीं गया था। विभाजन पर, जो मैं अगर कोई चीज देख रहा हूं तो बीच में अंतराल हुए बिना मैं नहीं देख सकता हूं। तो मैं जो भी कुछ देख रहा हूं उसके और देखने और जो मैं हूं इसके बीच में एक विभाजन है, अंतराल है, जिसका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ था। अभी आप सवाल उठाइए कि इस अंतराल को देखना क्या है, इस विभाजन को, मेरे और मेरे विचार के बीच यह जो विभाजन है, इसको देखना क्या है। जिस क्षण आपकी नजर वहां गई, आप पाएंगे कि वहां अंतराल नहीं, क्योंकि अंतराल तिलिस्म है, अंतराल एक धोखा है, अंतराल एक षड्यंत्र है इस पूरी अहम संरचना के, बनावटी संरचना के जीवंत सा भाषित होने के लिए, जिसके शिकार हम सब इंसान होते चले आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्मों जन्मों से, अगर कोई जन्म जैसी चीज है तो। नहीं तो पूरी मनुष्य की धारा ऐसे ही चलती चली आई। पर आपने जिस क्षण यह सवाल उठाया कि मेरे और मेरे विचार के बीच में जो अंतराल है वह क्या है, जैसे ही उधर नजर गई, वहां कोई विचार, वहां कोई अंतराल है ही नहीं। इसका मतलब है कि आप आपका विचार है। यह जो देखने वाला है, जो दिखाई पड़ने वाली चीज है, वह एक है। वह जो विभाजन है, जो वो अलगाव है, वह झूठा है। इसका मतलब मैं और मेरा विचार एक ही चीज है, मैं और मेरा क्रोध एक ही चीज है, मैं और मेरा लालच एक ही चीज है, मैं और मेरा दिग्भ्रम होना एक ही बात है। सारे एक्शन सीज हो गए, सारी क्रिया सीज हो गई। क्रोध को ऊर्जा कहां से मिलती है? जब क्रोध ही अलग है तो क्रोध को ऊर्जा मिलती है। यह जो अंतराल है, यह ऊर्जा का स्रोत है, यह ईंधन का काम करता है, यह विभाजन ईंधन का काम करता है। लेकिन अगर आपने इस विभाजन को सत्यापित कर लिया, मेरे और मेरे क्रोध के बीच में अगर कोई विभाजन नहीं है, तो मैं ही मेरा क्रोध हूं, चल ही नहीं पाऊंगा। अगर आप मेरे दोनों पैर, जिनके बीच में विभाजन है, जिनके आधार पे एक पैर मैं पीछे रखता हूं, एक आगे रखता हूं, इन दोनों पैरों को कस करके बांध दीजिए, जिससे कि भीतर कोई विभाजन ना रहे। मैं गिर जाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। आप कहेंगे कि आप उछल उछल करके चल सकते हैं, ठीक है। जो धरती से और मेरे पैर का विभाजन है, उसमें चिपका दीजिए मेरा पैर, मैं मूव कर सकता हूं। मेरे मूव करने के लिए विभाजन अनिवार्य तत्व है। लेकिन अगर मैंने यह नहीं कि मैंने झूठ मान लिया, अपने को सजेस्ट कर लिया, सम्मोहित कर लिया कि विभाजन नहीं है, मैंने जाग करके इसका अन्वेषण किया, सत्यापन किया। इस प्रश्न के द्वारा सत्यापन हुआ, मेरे द्वारा नहीं, इस प्रश्न के द्वारा सत्यापन हुआ कि क्या यहां पर कोई विभाजन है मेरे और मेरे विचार के बीच में। और जागरण से सत्यापन हुआ, पाया गया वहां पर कोई विभाजन नहीं है। इसका मतलब विभाजन नहीं है तो क्रोध की और क्रोधी के बीच में जो चाल चलती थी, जो गति होती थी, गति खत्म। क्रोध और क्रोधी एक ही बात है, सारे मूवमेंट सीज हो गए, विचार की सारी संरचना सीज हो गई। यह जो विभाजन दिखा, इससे जग जा ही हेराई। भीतर की समूची संरचना अगर आप परीक्षण करें, अगर आप सत्यापित करें, तो भीतर की सकल संरचना विभाजन के द्वारा गतिमान है, इस विभाजन के तिलिस्म से गतिमान है, इस द्वैत के तिलिस्म से गतिमान है। जिस क्षण आपने इस द्वैत का, प्रथम द्वैत है मैं और मेरा विचार, प्रथम विभाजन है। फिर मैं, मेरा राष्ट्र, तुम्हारा राष्ट्र, मैं, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, तुम, ये सारे विभाजन फिर बाद में जगह लेते हैं। मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, ये सारे विभाजन बाद में जगह लेते हैं, ये सारे द्वैत बाद में जगह लेते हैं।
मैं और मेरा क्रोध, मैं और मेरा प्रेम, मैं बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हें मुझे प्रेम करना चाहिए, या तुम, मैं, मेरा, तेरा, सब बाद में जगह लेते हैं। पहला जो विभाजन है, जो विभाजन की पहली जड़ है, पहला जो उसका बीज अंकुरित होता है, वह यहां होता है कि मैं और मेरा विचार, मैं और मेरे ये भाव वहां पर जगह लेता है। और वहां पर यदि यह प्रश्न उठाया गया, यह विभाजन क्या है जो मुझे अभी तक चलाता आ रहा है, जो इस पूरे भीतर जो जग चल रहा है उसके प्राण हैं, यह सवाल उठाते हैं। चूंकि वहां कोई विभाजन नहीं है, इसलिए वह पूरी संरचना, एक विचार का अंत नहीं, पूरी संरचना एकमात्र इस अवलोकन से देखते ही देखते ध्वस्त हो गई। आपको अपने अंदर चलने वाली पूरी जो संरचना है, संबंध की, जीवन की, व्यवहार की, आचरण की, नीति की, आदर्श की, वो सारी संरचना में जो जो कृत्रिम रूप से क्रिया चल रही थी, वो प्राण सरक करके बाहर निकल आए। अब वहां पर सिर्फ शब्द है, निष्प्राण शब्द, निष्प्राण छवियां। वह जो उसके भीतर ऊर्जा काम कर रही थी, जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी, वह विभाजन की वजह से दौड़ रही थी। विभाजन ऊर्जा पैदा कर रहा था, द्वैत ऊर्जा पैदा कर रहा था। और वह द्वैत की जैसे ही ऊर्जा खींची गई, जैसे किसी के शरीर से रीढ़ खींच लीजिए, वो धड़धड़ा करके गिर जाए, बहरा करके गिर जाए। आपने रीढ़ खींच ली, यह पूरी बनावटी संरचना जग जाहि हेराई, जे ही जाने जग जाहि हेराई। इस विभाजन को जान जो लेता है, जो नहीं, इस विभाजन को जहां जान लिया जाता है, जग वहां से गिर जाता है। और इधर यह जग गिरता है, इधर यह अवास्तविक संसार गिरता है, उधर वह संसार तो है ही जो द्वैत से मुक्त है, जो बनावटी नहीं, या जिसे हमने अभी बात किया, प्रेम, जो सहज स्वभाव है, जिसमें बहुत योग्यता का होना, बड़ी क्षमता का होना, बड़ी कुलीन परिवार का होना, बड़ी दक्षता का होना, बड़ी सुविधा का होना, समृद्धि का होना, या इन सारी चीजों का न होना, इन सारी चीजों का भाव या अभाव, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस विभाजन को देख लेता है, जहां इस विभाजन को देख लिया जाता है, वहां देखते ही देखते अमृत के द्वार खुल जाते हैं। वहां देखते ही देखते यह पूरी संरचना विसर्जित होने लगती है, हो चुकी, हो रही है। और इधर इसका विसर्जित होना, पर इसका विसर्जित होना, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका विसर्जित होना इंपोर्टेंट नहीं है, इसका विसर्जित होना नपुंसक नहीं है। इसको आप नशे से भी विसर्जित कर सकते हैं। नशे में, कुछ नशे ऐसे हैं जिसमें विचार बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, बिल्कुल एक ऐसा लगेगा जैसे पत्थर जैसे विचार चल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे सरकते हुए। पर उस तरह से रुकना इंपोर्टेंस है, नपुंसकता है। विचार रुक जाएगा, पर जानवरों में भी विचार नहीं चलते, इस मेज में भी विचार नहीं चलते। वैसा नहीं, वैसा रुकना नहीं। यहां जब रुकता है, यहां जब इस दर्शन से रुकता है, देखते देखते जब अवसान होता है विचार के पूरी संरचना का और विचार की क्रिया का, इस बनावटी पूरी संरचना का, तो यहां पर सृजन होता है। वह लक्षण है, एक विराट संवेदना का जन्म वहां पर होने लगता है। यह लक्षण है। अगर यह नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा ध्यान जो है वह कहीं न कहीं गलत दिशा में है। कहने वाले कहते थे, बुद्ध की शिक्षाओं में आता है, ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद सकल अस्तित्व के लिए परम कल्याण का भाव अगर न उठे, तो ये समझना कि ध्यान के नाम पर तुमने कुछ और कर दिया जो ध्यान नहीं है। तुम कहीं चूक गए, कहीं सोच विचार में कुछ झांसा दे दिया कि ये ध्यान है।
यह अनिवार्य लक्षण है सकल अस्तित्व के प्रति संवेदना का जन्म होना। संवेदी के बिना, कि मैं संवेदित हो रहा हूं, उसके बिना सकल अस्तित्व के प्रति जहां पर मैं रहता था वहां प्रेम का जन्म होना, सहज रूप से कल्याण की कामना का जन्म होना, यह लक्षण है। अगर ये लक्षण नहीं है, कोई गहरी चूक है, और चूकें हो जाती हैं। जिन लोगों ने, मैं अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों का समर्थन नहीं करता हूं या असमर्थन नहीं कर रहा हूं, न हम आप कर रहे हैं यहां पर इस मंच पे, लेकिन जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उनके लिए अहम अहम नहीं था, ब्रह्म ब्रह्म ही रहा होगा। पर हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म हो ना हो, हम ही हम हैं। बड़ा बुनियादी फर्क है। मलूक दास एक पहुंचे हुए संत हुए हैं इस धरा पर, जिन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हमारी बुद्धि कैसे उस ब्रह्म वाक्य की व्याख्या करती है, उस पावन वाक्य की व्याख्या करती है। वाक्य शब्दों वाला वाक्य नहीं, आशयों में जो उनका आशय है उसकी कैसी व्याख्या करती है कि काहिल हो जाओ, पड़े रहो, कोई अवलोकन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, प्रेम को अवसर देने की जरूरत नहीं है। जब होना होगा हो जाएगा, जब राम करेंगे हो जाएगा, अपने किए कुछ नहीं होता है, पड़ जाओ, ये हमारा अर्थ है। पर मलूक दास जैसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में धार है, जो प्रज्ञा से आलोकित है, जो खुद प्रेम से धधक रहा है, प्रेम से प्रज्वलित है, वह ऐसी काहिलों वाली कायरों वाली बात कहेगा? नहीं नहीं। हमारे अंदर क्या है, जब हम कहते हैं कि सबके दाता राम, तो हम चाहते तो सब कुछ हैं, चाहते तो हम है प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, चाहते हैं कि हम बिलियनियर हो जाए, मिलेनियर हो जाए, चाहते तो हम है कि दुनिया का सारा सम्मान मेरे चरणों में आकर के ठहरे, दुनिया का सारा सुख वैभव वो सब मुझे मिले, पर राम दे दें, सबके दाता राम वो सब मुझे दे दें, चाहिए सब। जाकर के कथावाचकों को हम देखें, जाके साधु सन्यासियों का चेहरा देखें, उन्हें चाहिए सब, पर वह भौतिक उद्योग भी नहीं करना चाहते, उनको चाहिए 56 भोग, पर वो एक बूंद पसीना भी नहीं गिराना चाहते कि कांख से एक बूंद पसीना गिर जाए, उतना भी नहीं चाहते कि गंध आ जाएगी शरीर में, राम देंगे तो भिक्षाटन करते हैं, चाहिए सब पर दे राम। पर मलूक जब कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, मलूक को कुछ नहीं चाहिए, मलूक को कोई भी पद नहीं चाहिए, कोई भी सम्मान नहीं चाहिए, जो यहां पर कुछ चाहने वाला ही नहीं बचा है, जिसे कुछ चाहिए, चाहने वाला ही मिट गया है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई शाम सा, कुछ वैसी स्थिति है। अब रामदात जो भी लेने देने वाले हैं वो वही अज्ञेय है, वही राम है, देना हो दे, ना देना हो ना दे, कोई वो महत्व की बात ही नहीं, जिलाना हो जिलाए, ना जिलाना हो ना जिलाए, अपना कोई रोल ही नहीं रहा। यह बुनियादी फर्क है मलूक में और हम में। हमें सब चाहिए पर राम दे, मलूक को कुछ नहीं चाहिए, राम दे न दे, यह बुनियादी फर्क है। तो देखते देखते यदि हमने सच में ही यह परीक्षण किया कि वह देखने वाला और जो चीज दिखाई पड़ रही है, मैं और मेरा जीवन, मैं अपने जीवन का जो आधार हूं, सब्जेक्ट हूं, विषयी हूं, और वह विषय
जो जीवन के रूप में मेरे समक्ष चल रहा है, उसके मध्य का जो विभाजन है, यदि उसे देखा गया, उसे परखा गया, जो कि हम कर रहे हैं, उसे परखते ही, उसे देखते ही इधर का अवसान और उधर का जागरण शुरू हो जाता है। अगर जागरण नहीं शुरू हुआ है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं चूक हुई। प्रेम अगर जीवन में नहीं घटना शुरू हुआ है, असंग प्रेम, अकारण प्रेम, असंस्कारित प्रेम, यदि उसका जन्म नहीं हुआ है तो सब बातें, सब ड्राइंग रूम वाली बातें, जैसा कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, उनके जीवन में जब आप झांकें, उनके क्या, किसी को क्यों कहें, हम अपने जीवन में झांकें तो हमारे जीवन का सब चला कटा सड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन बातें बड़ी ऊंची ऊंची, फेसबुक पर बातें, इंस्टाग्राम पर बातें, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े लोगों के अनुवाद, बड़ी बड़े लोगों की कोट्स हम यूज करते हैं, जिससे हमारे ऊपर ऊपर का जो चेहरा है वो बड़ा आदर्श बना रहे। फिर वो वैसी ही बातें हो जाती। लेकिन अगर हमने सच में देखना शुरू किया, हम अपने जीवन को उबार करके ले आए, उसमें कुछ घबराने वाली भी बात नहीं, देखते ही देखते थोड़ी बहुत देर की बात है। कोई ऐसी, अगर देखने से तत्क्षण कुछ नहीं घट रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम बैठे हुए कि कुछ घटे कुछ घटे, इसका मतलब देखा नहीं जा रहा है। देखा गया तो कभी न घटे तो भी ऐसी शांति, तो भी ऐसी प्रतीक्षा है, और अभी घट जाए तो भी कोई न तो कोई सेखी है, न तो कोई ऐसा भाव है दंभ का, और न ही कोई दीनता का भाव है, न दीन न दंभ, दोनों का अभाव, और बस देखना, इस विभाजन को देखना और सब कुछ घट जाता है। तो इस बैठक में इतनी सी बात निवेदन करनी थी, साझा करनी थी। थोड़ी देर के लिए हमने जो कुछ कहा है, जो सुना है, उसके साथ बैठते हैं, और उसके बाद फिर इस देखने की कला पे, जिस कला से प्रेम, जिस कला से दर्शन सम्यक रूप से घटित होता है, उस पर यदि कुछ प्रश्न हो तो हम लोग संवाद कर लेते हैं।
जी, कोई हम लोग अब प्रश्न ले सकते हैं। आज भोर एक मेरे मित्र कह रहे थे मुझसे कि लक्षण के रूप में ऐसा लगता है कि इन असंभव प्रश्नों के साथ जब हम रहते हैं, सहज ही वैराग्य घटित होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। हमें कुछ पकड़ने छोड़ने की जरूरत थोड़ी, हमें कहीं से कहीं जाने की जरूरत थोड़ी। आप जहां हैं, जिस घर में हैं, वहां वैसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन पर हैं, जैसे बस स्टैंड पे हैं, एक ढंग से। और दूसरी तरफ से यह पूरा अस्तित्व आप ही हैं, आप ही का घर है। दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ सत्यापित होती हैं। आपने कंचे समेट करके रखे हुए हैं। बच्चे, हम लोग जब छोटे बच्चे थे, बड़े रंगीन सीपियां, रंगीन पत्थर लेके आते थे घर पे। मैं पहली बार जब नर्मदा के तट पे गया तो खूब सारे रंगीन पत्थर लेकर के आया बैग में भर कर। और बहुत समय तक वो मेरे पास आए, पर समय बीतता गया, वे रंगीन पत्थर कब जीवन से चले गए पता ही नहीं चला। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रंगीन पत्थर में कुछ खामी है, उनको सहेज कर रखने में कुछ खामी है, पर हाँ, जब जीवन की विराट चीजें हाथ लगने लगती हैं, जब संबंध की कोई ऐसी रस सिक्त प्रेम पूर्ण कला हाथ में लगने लगती है, संस्थाएं छूट जाती हैं आपसे। संस्था छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आपको संगठित धर्म से संन्यास लेना थोड़ी पड़ता है, संगठित समाज से संन्यास लेना थोड़ी पड़ता है। समाज कभी था ही नहीं, है ही नहीं। वो समाज भीतर जो बैठा हुआ था गिर गया, भीतर जो परिवार बैठा था गिर गया, भीतर अपना पराया जो बैठा था गिर गया, भीतर जो ताकत बैठी थी धन के रूप में गिर गई। जब बड़ी शक्तियां, शक्तियां वो नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं, बड़ी ऊर्जाएं, विराट ऊर्जाएं, ऊर्जा के अजस्र स्रोत जब भीतर खुलने शुरू हो जाएंगे, भीतर जब विराट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, तो मान्यताओं धारणाओं से जो छोटी सी ताकत आती है, रुपए से, मान्यताओं की ताकत है, धन मान्यता है, उससे ताकत आती है। तो मान्यताओं की ताकत लेने की क्यों पड़ेगी आपको, क्यों उस पर पकड़ होगी? तो बात धन पकड़ने छोड़ने की नहीं है, बात है मिथ्या को समझने की और सहज रूप से जो सत्य है उसके उद्घाटन की। सहज रूप से सत्य उद्घाटित हुआ, मिथ्या अपने आप झरना शुरू हो जाएगा।
फिर क्यों किसी को पकड़ करके आप रखना चाहेंगे? क्यों किसी से भागना चाहेंगे? उसी घर में रहते हुए, उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए एक तरफ आप असंग हो जाएंगे और दूसरी तरफ एक ऐसा संग उद्घाटित होगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ। लोग कहते हैं आत्मवत, पर आत्मवत भी एक दूरी है। हम अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं ऐसा सकल से व्यवहार करते हैं, पर उसमें भी दूरी है। अपने से भी हम कभी कभी कठोर और मीठा व्यवहार करते हैं, प्रमाद का अप्रमाद का व्यवहार करते हैं, कभी हम जागते हैं कभी सो जाते हैं, और वह जो देखते देखते उद्घाटित हुआ उससे जो जन्म हो रहा है वह आत्म और अनात्म से भी अतल गहराई लिए हुए है, वह जीवन। जब विराट कलाएं, विराट जीवन के सौंदर्य उद्घाटित होने लगते हैं तो आप बनावटी सौंदर्य की क्यों चिंता करेंगे? जब अपने अपने नहीं, जब जीवन की विराट महिमा पैदा होने लगेगी तो आप अपने को पुरस्कारों से, मान्यताओं के पुरस्कारों से, पदों से क्यों महिमावान कराएंगे? ऐसा नहीं कि उसके प्रति कोई द्वेष है, उसके प्रति कोई खींच है, पर उसमें रस क्यों? रस ही नहीं रहा, वो बच्चों वाली चीज हो गई। कुछ खेल छोटे बच्चों के हैं, वे कुर्सी पे बैठ करके दूसरे बच्चों को दिखाते हैं कि मैं राजा हो गया, तुम सब मेरी प्रजा हो। और कुछ बड़े बच्चे हैं जो राजधानियों की कुर्सी में बैठ जाते हैं। ये ऊपर बैठना, नीचे बैठना, ये सारी बातें ही बचकानी है। यहां सब कुछ इतना महिमावान है कि कभी चुक ही नहीं सकता, समाप्ति नहीं हो सकता, तो ऊपर जाने की और नीचे जाने की जरूरत क्या है? प्लीज आप लोग कुछ प्रश्न उठाएं जो हम लोगों ने अभी साझा किया, जो वार्ता हुई है, इस पर कहीं से कोई संशय है, कहीं से कुछ बाधा है तो उसको साझा करें, या कुछ समाधान निकल करके आ रहा है तो उसे साझा करें। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कहते हैं कि मैं नहीं रहने पर और जो महसूस होता है तो उसकी एक छवि बना लेता है जो मन होता है, तो उस छवि को कैसे रोका जाए? मतलब उसके उसके लिए क्या किया जाए? असंभव प्रश्न। देखो सिद्धार्थ, मैं संभव की छवियां बना सकता है, मैं संभव में गति करता है, लेकिन मन या मैं वह असंभव की छवि भी नहीं बना सकता। जैसे हम आप संवाद करते हैं ना, हम आप प्रयोग करते हैं ना कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। अब मैं से मुक्त जीने की मैं कैसे छवि बना सकता हूं? मैं जो भी छवि बना सकता हूं वो मैं से युक्त जीवन की छवि बना सकता हूं। मैं से मुक्त जीवन की छवि, मैं से युक्त इस प्रणाली को बनाने की कोई शैली ही नहीं पता है, दूर दूर तक ही उसको समझ नहीं है कि मैं से मुक्त जीवन क्या है, इसलिए उसकी छवि बन ही नहीं सकती। तो जी, जब मैं पर अपने अंदर ये सवाल उठाता हूं, हाँ, पर एक झूठी छवि बन जाती है कि आनंद होगा, शांति होगी और ऐसा ऐसा होगा। मतलब जो भी पढ़ा सुना है। जो भी पढ़ा सुना है हाँ हाँ, तो उसको उसकी छवि उसका क्या? बनती है।
और हाँ जो भी जी। पढ़ा सुना है वह चीज नहीं है जो मैं की समाप्ति या मैं के अवसान के बाद उद्घाटित होता है। जी, तो क्योंकि उस जो छवि का क्या मैं के किया जाए? अवसान के बाद उद्घाटित हो रहा है उसको उसको शब्दों में पढ़ने लिखने में शामिल ही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वो छवि बेचैन करती है, तो उसका छवि का क्या किया जाए जो झूठी छवि बना ली है? वो मैं के पार की। जी। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब हम प्रश्न उठा रहे हैं तो सिर्फ मैं से पार के जीवन की जो झूठी छवि है उसे बचा करके बाकी को नहीं उठा रहे हैं, बाकी सारी छवियों को नहीं उठा रहे हैं। पूरी छवियों की संरचना और छवियों के जो उत्पाद हैं उन पर एक मुस्त प्रश्न उठा रहे हैं कि छवियों से मुक्त जीना क्या है, जिसमें यह छवि भी शामिल है कि मैं से मुक्त होने पर जो आनंद होगा, जो महारास होगा, उसका जो एक आकर्षण है, उसकी जो एक आसक्ति है, उसकी जो एक तृष्णा है, वह सब भी गले, वह सब भी जाती रहे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है और यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखो ना सिद्धार्थ, अगर हमारे हाथ में यह आनंद भी होता, मेरे एक मित्र हैं वो अभी बता रहे थे कि क्या आप डोपामाइन एक्टिव करने के लिए डोपामाइन या डोपामान कुछ ऐसा शब्द वो प्रयोग कर रहे थे कि कोई ग्रंथि है जो जिसको उकसाया जा सकता है, जिसको छेड़ा जा सकता है, तो एक बड़ी खुशी की अनुभूति होती है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो कह रहे थे कि क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? यदि आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो तो मैं बहुत सारे तरीकों से अपना डोपामाइन एक्टिव कर सकता हूं, डोपामाइन बढ़ा सकता हूं। वो तो केमिकल से भी बढ़ सकता है, वो तो जिस टीम के साथ हमारा आग्रह है उसके जीतने पर भी बढ़ सकता है। तो आपके इतने बड़े बड़े असंभव प्रश्नों को लेकर के मुझे जूझने की क्या जरूरत है, इतना जागरण करने की क्या जरूरत है? तो हम जो कर सकते हैं वो डोपामाइन तक जा सकते हैं। डोपामाइन से जो खुशी मिलती है, उस ग्रंथि से जो खुशी मिलती है, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन जिसकी तुम चर्चा कर रहे हैं असंभव प्रश्नों से, वह डोपामाइन का अनुभव नहीं है। ये सब बचकानी चीजें हैं, अनुभव मात्र बचकाना प्रोसेस है। इसलिए हम किसी आनंद की, किसी ऐसी अनुभूति की बात नहीं कर रहे। यह बात करना ही यह सिद्ध करता है कि हमारे हमारे भीतर कहीं न कहीं बहुत सारा दुख है, पीड़ा है, और उसके आधार पर उसका विपरीत हम निर्मित कर रहे हैं। जो अभी की छवियां हैं वो बड़ी लड़ती भिड़ती सी हैं, बड़ी चोटिल सी, घायल सी हैं। तो ऐसी एक छवि निर्मित करते हैं जहां आनंद है, जहां बड़ा रस है। इन दोनों ही छवियों से मुक्त की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों में ही अगर हम फंसे, जो विपरीत भी निर्मित किया उसमें फंसे, हम इधर वापस आएंगे। बड़े मीठे तरीके से लोग कहते हैं ना कि देवताओं को भी वापस फिर जमीन पर आना पड़ता है। बड़ा वो पौराणिक प्रयोग है कि देवताओं को भी फिर जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस जमीन पर आ जाते हैं मनुष्य योनि में। तो हमारे अंदर का जो डोपामाइन एक्टिव होगा, फिर वो उसका विपरीत कुछ होगा, उसमें आकर के लद्द से गिरेगा। हम ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जिस जीवन में इस तरह के विपरीत नहीं है। तो जब यह छवियां जो हमने बना ली हैं आनंद को लेकर के, प्रसाद को लेकर के, ब्लिस को लेकर के एक्टिव हों, हमारा वो प्रश्न जो है वो और भी मज करके, और भी चमक करके निकल के आता है कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है। इस छवि से भी असंभव प्रश्न। तुम्हारे जो यहाँ पर तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है, इसमें एक बच्चा है जो छुरा लिए हुए है और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए है।
तो मुझे अगर यही कहना हो तो यह बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल निर्दोष होकर के, पर हाथ में इस तरह से वह जो प्रश्न की धार कि उस पर कोई भी छवि ना टिके, उस पर कोई भी छवि ना ठहरे। यद्यपि दूसरे अर्थों में कहा जाए तो बच्चे के हाथ में तलवार और ढाल, पर हां, बच्चे जैसा हृदय जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है, पर उसके प्रश्न जो हैं वो एकदम शार्प ब्लेड की तरह है, जो किसी भी छवि को टिकने नहीं देते हैं। अंजना जी। ऐसा होता है कि एक झलक होती है और कुछ समय जीवन कैसा चलता है, फिर ऐसा लगता है कि फिर कहीं अलग हो गया। तो जैसे कि हम बार-बार गोते खा रहे हैं उसमें। एक निरंतरता नहीं रहती है। उसको देखते रहते हैं कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। अंजना, देखते देखते ही सब घटता है। देखने की महिमा, उसे मलिन मत करना, देखते रहना। देखती हो ना, कभी घर में आओ और भीतर बत्तियां न जल रही हो, अमावस की रात हो, तो थोड़ी देर के लिए भीतर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर के लिए भीतर सब कुछ अंधेरे अंधेरा लगता है, पर अगर थोड़ी देर ठहरो तो आंखें अंधेरे से एडजस्ट होने लगती हैं, फिर धीरे 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 दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा यह दुख से मुक्त होने की कीमिया में कुछ भी नहीं। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देखना शुरू करो और देखती रहो। उतरा गए, ठीक है। डूब गए, ठीक है। डूबने को देखो, उतराने को देखो, देखती जाओ, देखने में पीछे हट जाओ। अगर अभी दिखा कि हाँ डूब गए, जब दिखाई पड़ा कि हाँ ये हम तो अब तो डूब गए, उसे देखो। उतरा गए, उसे देखो। और साथ ही साथ वह जो देखने वाला और देखने वाले, देखी जाने वाली विषय है, वस्तु है, उसके मध्य का विभाजन देखो। क्योंकि सिर्फ देखने से, देखते रहने से भी अंत नहीं होगा। देखने की कला भी हमारे अंदर, वह अनूठी कला है जिसमें बिना देखने वाले के देखा जाता है। अर्थात जब हम देखने वाला जो मैं हूं और जो दिखाई पड़ा है, उसके मध्य का जो अंतराल है, उस पर थोड़ा सा आंख टिकाते हैं। आंखें शिफ्ट करके, भीतर की आंखें शिफ्ट करके वहां देखिए जहां विभाजन है, जहां जब शोक घेरता है, जब दुख घेरता है, ठहरिए, धैर्य से रुक जाइए, बैठ जाइए। उस दुख को जाने को मत कहिए, उसको गलत मत कहिए, सही मत कहिए, न निंदा करिए न स्तुति करिए। बहुत शुभ है, आ गया, उसे देखिए। वह जो दुख की छवियां चल रही हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने वैसा किया, उन सारी छवियों को चलने दीजिए। वह छवियां चल रही हैं और आप हैं। वो दुख चल रहा है, आप हैं, दुखी हो रही हैं। धीरे से वहां सवाल उठाइए कि यह मैं जो दुखी हूं और यह जो दुख चल रहा है, इसके बीच जो ये विभाजन है, यह क्या है? आंखें फिसल जाएंगी, क्योंकि आंखें बनी नहीं है उस लिए, मन उसके लिए बना नहीं है अंतराल देखने के लिए।
लेकिन मन के पार भी कुछ है जो देखता है। जब आप यह प्रश्न उठाती हैं कि वह क्या है जो मेरे और मेरे दुख के बीच में है, वह अंतराल की प्रकृति क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, तो वह जो मन के पार देखने की कला है उसे अवसर मिल गया। उसने देखा और उसके देखते ही जग जाए हेराई। देखा, प्रयोग करिए अंजना जी इसका, अभी प्रयोग करिए, देखिए क्या होता है। दूर लगता है कभी तो लगता है कि मैं अलग हूँ और वो भाव अलग है, और कभी लगता है कि अगर मैं ही ना हूं तो फिर उस भाव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो अब लेकिन जो ये समझ पड़ता है कि वो भाव का अस्तित्व तभी तक है जब तक मेरा अस्तित्व है। हाँ, लेकिन जो मेरा अस्तित्व है मैं उसको मिटा दूं तो इसके लिए तो तैयार ही नहीं होता है कि वो बहुत ही कष्ट। तो अपन चलेंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही मेरी? जी आ गई आवाज। क्षमा करिएगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। तो ये जो विभाजन दिखाई पड़ता है और फिर चला जाता है, इसमें हम अपने को मिटाने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं। जो सच है उसको उद्घाटित होने का अवसर दे रहे हैं, जो मिथ्या है उसको समझ रहे हैं, और उसको समझने में वह अगर गल रहा है तो उसे उसके प्रति कोई आग्रह नहीं रख रहे हैं। अब आप देखें, यदि मैं जैसी कोई चीज है हमारे जीवन में और वह झूठ साबित होती है, वह एक धोखा साबित होती है, और फिर भी हम उसको पकड़े रहते हैं, हम का मतलब फिर भी उसके प्रति से आसक्ति नहीं टूटती है, तो इसका मतलब है फिर जो दुख हो रहा है उसके लिए हमारी आसक्ति जिम्मेदार है। पर जो साइंटिफिक माइंड है, या साइंटिफिक माइंड, स्वस्थ चित्त परीक्षण करता है, जो चीज लागू नहीं है, जो चीज झूठ है, उसके प्रति तत्क्षण आसक्ति गिर जाती है। हमने एक बार देख लिया कि ये प्लास्टिक का पौधा है, इसमें फूल जीवंत फूल नहीं आ सकते, बात खत्म हो गई। तो फिर वो बार बार पकड़े क्यों रहना चाहता है?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रयोग नहीं किया है, बौद्धिक रूप से समझा है, समझ करके उसे रख लिया है, पर सीधे प्रयोग नहीं किया है। वह जो पुराना ढर्रा है, उस ढर्रे पर आंखें नहीं गड़ाई हैं। थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, उतना समय लगेगा। देखिए ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आंख का बंद होना एक बात है, और आंख का अंधेरे में खुलना दूसरी बात है, और खुली आंख का अंधेरे में देखना शुरू कर देना बिल्कुल अलग बात है। हमारी क्या स्थिति है? आंख बंद है। बंद कहां है? मैं और मेरा दुख, मैं, मेरा और विचार, उसके मध्य जो विभाजन है, वहां पर आंख बंद है। और आंख बंद है, मैं आपको सुनता हूं, सुनने के बाद एक धारणा बना लेता हूं अपने भीतर कि हाँ, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, पर आंख नहीं खोलता हूं वहां पर। वह जो मैं और मेरा विचार है, मैं और मेरे अंदर का जो दुख का सातत्य है, उसके बीच में जो विभाजन है, वहां जो आंख खुलनी चाहिए, जो आंख की पुतलियों का अलग हो जाना चाहिए, पलकों का अलग हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो चाहे जितनी बार मैं आंख बंद करके सोचूं कि हाँ, ऐसा करने से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, कभी नहीं दिखे। लेकिन बजाय सोचने के मैं परीक्षण करना शुरू करूं, जब दुख या विचार चल रहा है, उसमें उस अंतराल पर आंख खोलना शुरू करूं। फिर दूसरी बात है, फिर जो आप बात कह रही हैं कि फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, फिर थोड़ा धैर्य रखिए। फिर वह जो आंखें खुली हैं, उन्हें उस अंधकार के अनुकूल एडजस्ट होने में समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। और वह समय लगना बिल्कुल वाजिब है। वह एक सक्रिय क्रिया है, वो कोई निर्जीव क्रिया नहीं है, वो कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, वो सहज एफर्ट, सहज क्रिया है। लेकिन हम अगर आंख बंद किए रहें तो भी गलत है, और आंख खोलने के बाद तुरंत दिखाई पड़ जाए, वह भी धारणा करना गलत है। आंख खुले और धैर्य बना रहे, तो सहज रूप से यह गिरना शुरू हो जाए। तुरंत कुछ भी, वह भी एक हड़बड़ी मैं का ही हिस्सा है। मैं जल्दी से कोई चीज पा लेना चाहता है। हाँ अमित। सर, जो ये विचारों का आप कह रहे विभाजन, ये अभी तो ऐसा है कि हमें अलग दिखते हैं विचार। गुस्सा आ गया या चिंता हो गई या कोई और तरह की फ्रस्ट्रेशन होगी, तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये विचार हमसे अलग नहीं है, तो ये क्या किसी चिंतन मनन के द्वारा या खाली सवाल से क्या पता चल जाएगा कि ये सोर्स हम ही है, या अवेयरनेस की कोई ऐसी डिग्री बढ़ती होगी आदमी के अंदर कि उस चीज को उभरने से पहले ही वो पता चल जा, जैसे ही वो अलग होती है वो उससे पहले ही पता चल जा, ऐसा कुछ होता है या इस तरह का? आप थोड़ा सा इस पे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अवेयरनेस बढ़ने का ही मैटर है कि आपकी सजगता, या वो मतलब आपकी कोई इस तरह की चीज आपके अंदर एक्टिव होगी जो जो विचारों को उभरने से पहले ही देख पा रही, इससे पहले कि वे गैप उत्पन्न करे, अलगाव उत्पन्न करे, उससे पहली बात पकड़ मारी। ऐसा ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है अमित। अब देखो ना, फर्क क्या है, जरा देखोगे, बहुत आसानी से तुम्हारे सामने हो जाएगा। आप एक अंधेरे कमरे में पहले से बैठ गए हो, ठीक, और आप कहते हो भाई अंदर आ जाओ, तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप जो है
अंदर आने के लिए राजी नहीं होते हो क्योंकि आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। लेकिन अगर आप राजी हो जाते हो क्योंकि बाहर आपने उजाले का ताप देख लिया है, उजाले की सड़न और गलन देख ली है, आप भीतर आने के लिए भीतर जो वास्तविक है, बाहर का जो झूठ है उसको देख लिया और भीतर के वास्तविक को देखने के लिए आप भीतर आ जाते हो। अब आप भी उसी कमरे में हो, मैं भी उसी कमरे में हूं, ये आंखें भी वहीं पे अंधेरे में हैं, आपकी आंखें भी उसी अंधेरे में हैं। फर्क क्या है, मैं जरा थोड़ा पहले से हूं, इसलिए मेरी आंखों पर अंधेरे से एडजस्टमेंट वो बैठ चुका है। लेकिन आपकी आंखें अगर उस कमरे में है तो आपकी आंखों में भी एडजस्टमेंट बैठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप और मैं समान रूप से उसी कमरे में हैं, आंखों के एडजस्टमेंट की बस बात है। अभी तक क्या था, आप कमरे के बाहर थे, मैं कमरे के अंदर था, या आप कमरे के अंदर थे, मैं कमरे के बाहर था। आपके कहने पर मैं भीतर आ गया, आपने दिखाया, बताया, समझाया और उसको मैंने देखा, समझा, परखा और मैं कमरे के भीतर आ गया। अब हम दोनों एक ही जगह पे हैं, पल दो पल की बात है, आपकी आंखें भी एडजस्ट हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से ऐसा भी देखना है जिसमें विभाजन जगह ही नहीं लेता है, जिसमें वो जो आंखों पे अंधेरा छाता है वो जगह नहीं लेता है, लेकिन वह उसके लिए है जो अंधेरे में पहले से बैठ गया है। अब मैं वो जो अंधेरे में पहले से बैठ गया है वो कह रहा है कि अपने अंदर यह सवाल उठाओ कि वह जो विभाजन का अंधेरा है वह क्या है, वह जो मेरे और मेरे विचार के बीच में विभाजन है, वहां पर जो अलगाव है उसे देखना क्या है। आप मुझे यह बता रहे हो पर मैं राजी नहीं हो रहा हूं, तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। पर मैं अगर राजी होता हूं आपसे, वहां देखने के लिए तैयार होता हूं, तो पुराना ढर्रा गलना शुरू हो गया और एक नई तरह की कला का जन्म होना शुरू हो गया जो कि विभाजन को देखती है। अब तक वह अलगाव को देखती थी, अलग अलग चीजों को देखती है, अब विभाजन में ही देखती थी और अब विभाजन को देखती है। अब तक विभाजन में देखती थी, अब विभाजन को ही देखने लगी। उस कला का उदय शुरू हो गया। जिस क्षण आपकी निगाह उस विभाजन पर पड़ी वहीं से शुरू हो गया, पर थोड़ा सा फर्क है, जो कमरे में पहले से बैठा है और जिसने पहली बार उस पर आंख डाली, थोड़ा सा फर्क है आंखों के एडजस्ट होने का। उसकी आंखें इतनी एडजस्ट हैं कि वो विभाजन को बिल्कुल जगह नहीं देती है। उसके जीवन से विभाजन गिर ही गया है, उसके जीवन से अंधेरा गिर ही गया है। लेकिन हम आए हैं, मैं अभी कमरे में आया हूं, तो थोड़ी देर लग सकती है, बस विभाजन थोड़ी देर अपना तांडव करेगा, थोड़ी देर वो अंधेरा अपना उत्पात दिखाएगा और गल जाएगा। जी शुक्रिया। यह बहुत सरल है, ये सरल से भी सरल है। सिर्फ हम राजी नहीं होते। हम राजी हुए, हमने सवाल उठाया, गलना शुरू हो गया। मजे की बात है, इसका आप उत्तर नहीं ले आ सकते। हमारा दिमाग जो है वो उत्तर पहले निर्धारित कर लेता है, निष्कर्ष पहले निर्धारित कर लेता है, इससे यह मिलेगा। लेकिन इस क्रिया का उत्तर नहीं आ सकता है। हाँ, जीवन घटित हो सकता है, इसका मौखिक उत्तर, वैचारिक उत्तर नहीं आ सकता है। वैचारिक उत्तर में है आप आंख ही नहीं खोल रहे, सपना देख रहे हैं आंख खोलने का। पर अगर आपने देखना शुरू कर दिया, उत्तर नहीं आएगा, जीवन में घटित हो जाएगा। तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी चूक जाते हैं, क्योंकि वो उत्तरों को खोज रहे हैं और सीधे साधे सरल लोग देख लेते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी उस दिन बात की ना कि वो फरीद गए बुल्ले शाह के पास, पूछा कि कैसे रब को पाया जाए। बुल्ले शाह ने कहा रबनू की पाना, यहां से उखाड़ो, यहां लगा दो, मिल गया रब।
प्याज लगा रहे थे, यहां से उखाड़ी, यहां बो दी, मिल गया। इतनी सी बात। आंख जो विषय पर अटकी हुई है, उस आंख को विषयी और उस विषय के बीच पर लटका दो, मिल गया रोग। बस इतनी सी बात। जो प्याज विषय पर अटकी हुई है, जो उसको वहां से उखाड़ा, जो ध्यान की प्याज विषय पर अटकी हुई उसे वहां से उखाड़ा, और विषयी और विषय के बीच में जो अंतराल है वहां पर लगा दी, बात खत्म हो गई, आंख खुल गई। फिर थोड़ा देर की बात है, गल जाएगा अंधेरा। देखते ही देखते गल जाएगा। देखा ना हमने, चंपा की कली ने उस इंसान को देखा कि उन इंसान बैठा उसके पेड़ के नीचे, देखने लगा उसके भीतर क्या हो रहा है, उस अंतराल को देखने लगा उसने कि जो उसके और उसके जो महासागर चल रहा है, दुख का, क्षोभ का, घृणा का, प्रेम का, उसके बीच में जो अंतराल है उसे देखने लगा। देखते ही देखते गल गया सब, पूरा महासागर सूख गया, सारे ज्वार भाटे चले गए और देखने वाला भी चला गया। और फिर आनंदित होकर के वो इंसान अपने राह पे चल पड़ा। और उसे देख करके कैसे चंपा की कली ने, जो एकदम घबरा गई थी, जैसे ही उसने आंख खोली, अरे ये क्या है जीवन, बड़ा उसको विषाद सा हो गया अपने ऊपर कि मैं, जो मेरे अंदर सुवास लेकर के मैं आई हूं, जो सौंदर्य लेकर के आई हूं, जो खिलावट लेकर के आई हूं, क्या वो ऐसे ही सड़ जाएगी या इन लोगों के बीच में जाएगी? जो चीख रहे हैं, जो उल्टे लटके हुए हैं, जो घूर रहे हैं, उनके ही बीच में रहेगी। पर उसने नीचे झांका तो एक इंसान बैठा हुआ था। उसको देखते देखते वो कला सीख गई। ऐसे ही देखते देखते कला सीख जाइए। ऐसे ही किसी ऐसे इंसान को देखते देखते, साथ साथ चलते हुए कला सीख जाइए। जैसे वह देख रहा है इंसान, वह जो नीचे बैठा हुआ इंसान था, वो देख रहा था अपने भीतर, उसको देखते देखते चंपा कला सीख गई। वैसे ही आपके अंदर जो पुष्प छिपा हुआ है, वह दूसरे पुष्प को देखते देखते कला सीख जाए देखने की, उस विभाजन को देखने की। और फिर तो भोर आनी ही है। भोर कब नहीं आई है? भोर को कोई रोक सका है? भोर आती ही है। देखते ही देखते भोर आ जाती है। हंसोगे आप, भोर आ जाएगी तो। इतनी सी बात थी बस, भोर इतनी करीब थी और मैं इतना घबराया हुआ था। देखते ही देखते इन दुखों की, पीड़ाओं की, संतापों की, उल्लुओं की कतारें उड़ जाती हैं। जो बड़े अट्टहास करते हुए, चीखते हुए चमगादड़ उल्टे हुए लटके हैं, वो कहां चले जाते हैं कुछ अता पता ही नहीं चलता। किन कोटरों में घुस जाते हैं, कहां मिट जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। देखते ही देखते वहां पर भोर की रश्मियां नाचने लगती हैं चंपा की कलियों पर। देखते ही देखते सुगंध के चारों तरफ फैलने लगती है। देखते ही देखते भांवर पड़ने लगती हैं तितलियों की। देखते ही देखते भंवरों का गीत गूंजने लगता है, मंगलाचरण गूंजने लगता है चंपा के आसपास। देखते ही देखते खिलावट शुरू हो जाती है, और वह खिलावट देखते ही देखते उस अज्ञेय में अर्पित होती चली जाती है। और जो शरीर है वह भी देखते ही देखते गिर जाता है, और उस शरीर को भी शुभ होता है कि वह पुजारिन ले जाकर के उसे अपने आराध्य के शीश पर अर्पित कर देती। देखते ही देखते। यह देखना असाधारण, यह देखने की कला अमोघ है, राम बाण। कोई दुख टूटने से रुक नहीं सकता, कोई भ्रम टूटने से रुक नहीं सकता। ऐसा कोई भ्रम है ही नहीं जो इस देखने की कला में टिक पाए। आपने अगर उस विभाजन पर
नजर टिका दी, फिसलेगी नजर, छूट छूट जाएगी, पर अगर नजर वहां बैठ गई, देखते ही देखते सारा तम झर करके गिर जाता है। जीवन का सारा विषाद, सारा अवसाद, सारा संताप गिर जाता है। कोई मनोवैज्ञानिक इस तरह हल नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक चीजों को और भी खराब कर देते हैं। वे विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने से चित्त के अंदर चीजें ऐसी हैं जैसे कि आप किसी घाव की संरचना को पूरी तरीके से न जानते हो और उसे छेड़छाड़ कर दो, या अपने विषैले हाथों से घाव छू दो, तो वह और भी विषाक्त हो जाता है। यह जो हमारे भीतर देखने वाला बैठा है, यह स्वयं विषाक्त है, और यह जब समस्या को छूता है, समस्या और विकृत हो जाती है। यह विश्लेषण का जो ढंग है, यह विश्लेषण का ढंग कभी भी समाधान को नहीं पहुंचता है, जो कि बुद्धिजीवियों ने अपनाया है। बुद्धिजीवियों सोचने विचारने में जो निष्णात लोग रहे हैं, उन्हीं की देन है कि वो मनोचिकित्सा को लेकर के आए हैं। पर जो जीवन के क्षेत्र में सधे हुए लोग थे, उन्होंने जीवन के क्षेत्र में कभी भी विश्लेषण को जगह नहीं दी, उन्होंने संश्लेषण को जगह दी, उन्होंने ध्यान को जगह दिया। संश्लेषण है जो कि मुक्त करता है, अखंड अवलोकन है जो मुक्त करता है, न कि विश्लेषण। विश्लेषण में चीजें और भी विकृत हो जाती हैं। थोड़ी राहत मिलती है, जैसे खुजाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई सुनता है आपको तो आपका ऐसा लगता है कि दुख कम हो रहा है, वो जरा थोड़ी देर का रेचन है, कम लगता है, उससे नहीं। ध्यान की एक ही किरण फूटे, वह सम्यक दिशा में है, सम्यक धारा में है, उससे ही समाधान आ सकता है। ध्यान संश्लेषण है, संश्लेषण मुक्त करता है समस्त समस्याओं से। मन की सारी ग्रंथियों से, गुत्थियों से ध्यान मुक्त कर सकता है। वह ध्यान नहीं जो आरोपित है, वह ध्यान जो सहज उद्भूत है, जो सहज उग करके आता है हमारे असंभव प्रश्नों से, हमारे कौतुकपूर्ण प्रश्नों से। तो इस बैठक में इतनी सी बातें साझा करनी थी, इतना सा निवेदन साझा करना था, इतना सा गीत साझा करना था। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, जो भी सुना है उसको हृदयंगम होने देते हैं। उसका जो भी सुना है, उसका अगर कुछ भी हिस्सा हमारी चेतना को अगर छू गया है, हमारे हृदय को छू गया है, तो फिर घबराइए नहीं, फिर धैर्य रखिए। सत्य ने छू लिया तो देर सबेर आप पारस हो जाएंगे। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पारस होने के लिए कर रहे हैं। हम सोना भी नहीं होना चाहते। मिट्टी सोना एक ही बात है। हम जिस कीमिया में हैं, वह पारस ही बनाती है। पारस से नीचे उसके पास कुछ भी देने को नहीं। और जरा सा भी अगर हृदय ने इन चीजों को ग्रहण कर लिया, छू लिया, ज्यादा देर नहीं, तो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, 2 मिनट के लिए, फिर इसके बाद साधुवाद ज्ञापित कर लेंगे।
मन की हजार हजार वर्जनाओं के बाद भी आप सब लोग साथ चलने को पधारे, उसके लिए हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हूं। और उन्हीं गहराइयों से मंगल कामना है, उन्हीं गहराइयों से ऐसी शुभ कामना है कि हम सब के जीवन में इस असंभव प्रश्न कला का प्रवेश हो। जिस असंभव प्रश्न कला से जो जाना जाता है, जानने का अर्थ ज्ञान के संदर्भ में नहीं, जानने का अर्थ बोध के संदर्भ में, जो बोधगम्य होता है उससे जग जाहि हेराई। जो भी हमारा यह तिलिस्मी बनावटी जीवन और संबंध है, यह मिट जाता है। सबके जीवन में ऐसे ही, हम सबके जीवन में ऐसे ही असंभव प्रश्नों का सम्यक रूप से प्रतिस्थापन हो, हमारे अंदर धैर्य हो, हमारे अंदर असीम धैर्य हो, जो कि इन असंभव प्रश्नों को उनके प्रस्फुटित होने तक वहां जगह दे। बार बार आप सबको साधुवाद, आप सब पधारे और साथ चलने को उद्यत हुए। साथ चलने का यह प्रारंभ है, हम प्रारंभ भी नहीं है, साथ चलने की यह यात्रा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं। साथ चलना वह उसी में विसर्जित हो जाता है जहां पर न कुछ अलग है न साथ।